अगर फैमिली का कोई आदमी होता तो मैं उससे कहता थोड़ा रेकमेंड कर दो, थोड़ा हाँ जाऊँ। उस समय काफ़ी सुरक्षित महसूस करता। हो सकता है ये शायद बाद में पेनी वाइज पॉन्ड फुलिश हो जाता। उस समय हमें अप्रोच करना नहीं आता था कि मैं थिएटर में कैसे, जुगाड़ नहीं था थिएटर में जाऊँ, थोड़ा काम करूँ, थोड़ा काम मिल जाएगा, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, स्ट्रगल थोड़ी आसान हो जाएगी। अब नहीं है, जो ये तो नेचर ने ऐसा बनाया, ऐसा दिया कि कोई परिवार का रिश्तेदार कोई नहीं, कोई साया भी नहीं। लेकिन अब लगता है जो हुआ अच्छा हुआ। सेल्फ मेड की बात ही कुछ और होती है। अल्लाह ताला का फजल होता है, वाहेगुरु का आशीर्वाद होता है, प्रभु की ऐसी मनोकंपा होती है और आपके पैरों में वो ताकत आती है आपके आत्मविश्वास से या पैशन से, उसका मजा तो खैर कुछ और ही है। लेकिन फिल्मों में मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया भी नहीं था। और आपने ठीक कहा, बिहार से भी ऐसा कोई नाम नहीं था, इतना जबरदस्त नाम, या कोई स्टार नहीं था बिहार और झारखंड में, क्योंकि उस वक्त झारखंड भी मिला हुआ था। बिहार झारखंड में ऐसा कोई नाम ही नहीं था। हम जिसकी तलाश कर रहे थे वो तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी। कई लोगों ने कहा कि शायद विलन बनने गए थे। मैं पहले विलन बनकर आया कि मैं विलन बनना नहीं गया था, मैं एक कलाकार बनने गया था जिसका विस्तृत रेंज बहुत विस्तृत हो, बड़ा हो, और उसमें विलन भी था, कॉमेडियन भी था, उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट भी था, एक्टर, हीरो, सारी चीजें उसमें थी समावेश। सो मैं इसलिए नहीं गया था कि मैं एक किसी सीमित भावना से नहीं गया था। मैं इसलिए, और शायद यही वजह हो सकती है कि एक दिन ऐसा आया कि वाइडर होराइजन के लिए, जब मैं फिल्मों में जीरो से हीरो की यात्रा तय कर रहा था, या स्मॉल रोल्स, बिट रोल्स, वन सीन रोल मैं लेता गया, किसी वही कॉन्फिडेंस और पैशन कहता था कि ठीक है करो, इसी में जान डालने की कोशिश करो, और अप्रिशिएट होता गया। और शायद ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के अखबार नहीं बल्कि शायद दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में आने लगा कि पहली बार कोई विलन पर्दे पे आता, और पर्दे पे आते ही इसका पब्लिक जोरदार तालियों से स्वागत करती आता। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, न मेरे पहले हुआ न बाद में हुआ कि पर्दे पे आए विलन और विलन को तालियां मिलने लगे। विलन हीरो को मारता था तो लोग कहते थे मारो, और हीरो विलन को मारता था, लोग कहते थे नहीं शॉटगन वापस करो, वापस दो उसको। ये जो हुआ ये अचंभा हो गया कि मैं कभी विलन को विलन समझकर नहीं किया, मैंने एक कैरेक्टर समझ के किया ये। और शायद यही वजह रही कि इन तालियों की गड़गड़ाहट को थिएटर ओनर्स ने सुना और पास ऑन कर दिया एग्जीबिटर्स को। एग्जीबिटर्स ने उस थिएटर की तालियों के गड़गड़ाहट को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को वापस कर दिया। वो कहा है तो गजब का है, तो फिर रोल्स भी लिखे जाने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं। और शायद यही बात है कि इतनी तालियों की गड़गड़ाहट, ऑडियंस का इतना समर्थन, कि जो लोग मुझे कल तक विलन ले रहे थे उन्हें मुझे हीरो के तौर पे स्वीकार करना ही पड़ा।